ये मान के चलिए कि हर 2 दिन में 500 का नोट गायब हो जाता था जेब से। अभी कैश रखा रहता, गायब नहीं होता। नेगेटिव पॉइंट मुझे एक लगा है कि इसका बेल्ट थोड़े टाइम बाद उसमें कचरा आ जाता है या जो भी, तो वो बहुत आवाज़ करने लगता। चाय नाश्ता करेंगे इतने में आपकी गाड़ी 80% हो जाती है। मोस्टली होता ये है कि कंपनी क्लेम ज़्यादा कर देती है, लेकिन जब ग्राहक चलाते हैं गाड़ी को तो उतना मिलता नहीं है। दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि इंडियन मार्केट में ज़्यादातर पसंद की जा रही है। आप देख सकते हो रिज़्दा एस है और आज हम इस स्कूटर के बारे में ऑनरशिप एक्सपीरियंस कवर करने वाले हैं और आज हमारे साथ इस स्कूटर के ऑनर भी हैं। कैसे हो सर आप? बहुत अच्छा हूँ जी। सर अपना इंट्रो दीजिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश तिवारी। और आप कब से एथर को यूज़ कर रहे हैं? इसको यूज़ करते हुए मुझे लगभग 3 महीने हो गए। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर जब आपने ख़रीदा था तो इंडियन मार्केट में आपके पास और भी ऑप्शन रहे होंगे, लाइक चेतक, टीवीएस का और एक ओला भी था। तो आपने एथर पे ही क्यों गए? ऐसे कुछ खास रीज़न था क्या? देखिए, गाड़ियों को लेकर के लोगों में क्यूरियोसिटी होती है, होना भी चाहिए। ओके। और जब आप इंस्टेंट खरीदने जाते हैं तब आप पहले से कुछ ना कुछ तय करके तो जाते ही हैं। ठीक है। और हमने भी काफ़ी विज़िट किया था, कई गाड़ियाँ देखी। हाँ। फाइनल लेकिन हर पैमाने पर एथर ही हमको जमी। लेने से पहले हमने दूसरे ईवी भी विज़िट किए। ओके। और उनकी खूबियाँ जानी, लेकिन जब एथर को देखा तो फिर लगा कि ये अभी के टाइम पर परफेक्ट है। सर आपको किस प्राइस रेंज में मिला है और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह मिला है या फिर सब्सिडीज़ वगैरह मिली है, क्या कैसा था? जी, जब हमने इसको लिया तब उस समय हमको ये 1.5 लाख का पड़ा था। ओके। और उस समय डिस्काउंट था। अच्छा। सब्सिडी थी इस पर। अच्छा। वो सब मिला करके 1.5 लाख ठीक है। आपको पड़ा। और इसके साथ ही जो कंपनी रेंज इसमें क्लेम करती है, क्या वह रेंज मिलती है या फिर उससे कम मिलती है, क्या कैसा? मोस्टली होता ये है कि कंपनी क्लेम ज़्यादा कर देती है, लेकिन जब ग्राहक चलाते हैं गाड़ी को तो उतना मिलता नहीं है। तो रियल वर्ल्ड में आपको कैसा रेंज मिलता है, क्या कुछ? इसके साथ तो जो कमिटमेंट किया गया है वो बिल्कुल परफेक्ट रेंज उतना देती है। तो एक बार जब अपन घर में चार्ज करते हैं तब रेंज कितनी मिल पाती है इसमें? इसमें जिप मोड पर हमको 100 मिलती है। ओके। और इको या इको स्पोर्ट जो मोड है उस पर हमको 125 मिलती है। अच्छा, ये चीज़ें। अब ये हमारे चलाने के ऊपर है कि हमें किस मोड पे चलाना है। ठीक है। तो जो कमिटमेंट ये कंपनी करती है उतना मिलती है। अच्छा, ठीक है। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपन फास्ट चार्जिंग, नॉर्मल चार्जिंग दोनों सपोर्ट करते हैं। तो जब अपन घर में इसको चार्ज करते हैं तब कितने घंटे लगते हैं और वहीं फास्ट चार्जिंग जब चार्ज करते हैं तो कितने घंटे वक्त इसमें लगते हैं? देखिए, फास्ट चार्जिंग का कराने का मेरा एक आध बार ही अनुभव रहा है। ओके। तो उसमें भी आधे से 1 घंटा भी ज़्यादा है शायद। हाँ। 40 मिनट में या 30 मिनट में ये 80% हो जाती है। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं लंबा तो भी आप चाय नाश्ता करेंगे इतने में आपकी गाड़ी 80% हो जाती है। ठीक है। और नॉर्मल चार्जर से नॉर्मल चार्जिंग अपन घर पे करते हैं तो 4.5-5 घंटे में आपकी गाड़ी पूरी तरह से फुल चार्ज हो जाती है। ठीक है। इसके साथ ही फास्ट चार्जिंग में आप जहाँ तक कुछ पैसे लगने लगे हैं, नॉर्मल ऐसे चार्ज हो रही है आपकी व्हीकल? तो हम लोग फास्ट चार्जिंग पे करते हैं। हाँ। तो उस पर एक सुविधा इनकी तरफ से कि आपको एक क्या बोलते हैं उसमें पैसे कुछ उस अमाउंट में डालने पड़ते हैं जो कि एथर का अमाउंट है। अच्छा। उस अकाउंट में डालने पड़ते हैं। अच्छा। तो आप चाहे 100 डाल दें चाहे 200 डाल दें, उसका जितना चार्जिंग अमाउंट है वो उतना ही लेता है। उतना। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो इसमें फीचर्स दिए लाइक, तो क्या वो डेली लाइफ में यूज़फुल हैं या फिर नहीं है, क्या कुछ इसमें मिल जाता है? अब बिल्कुल यूज़फुल हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि ये जो एथर रिस्टा है ये फैमिली स्कूटर है। ओके। तो फैमिली स्कूटर की जो पहली नीड होती है वो होती है कि आप अपनी फैमिली को कंफर्टेबली यहाँ इस पर लेके जा सकें। ठीक है। और साथ में सामान भी हो तो उसे रखने की प्रॉपर इसमें बूट स्पेस हो, सही जगह हो। ठीक। तो सबसे प्लस तो वही है कि इसमें जगह खूब है। अच्छा। आप दोनों हेलमेट आराम से रख सकते हैं। उसके बाद भी थोड़ा सामान भी रख सकते हैं। ठीक है। या हेलमेट लगा लेंगे तो पूरा आप शाम का सौदा इसमें आराम से रख सकते हैं। आगे भी जगह, अगर यहाँ आपको जगह पॉकेट लगा लेंगे तो यहाँ भी जगह बढ़ जाएगी। अच्छा, तो ये चीज़ें मिल जाती हैं दोस्तों, यानी कि स्पेस भरपूर दिया गया है रिज़्दा। और सीट बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा। अगर थोड़ा लंबा भी हम जा रहे हैं तो हमें बैक पेन नहीं होता, बहुत आराम से हम जा पाते हैं। ठीक है। तो कंफर्ट के मामले में भी कंफर्ट, पावर और कन्वीनियंस तीनों चीज़ का मिक्स है। इसके साथ ही सर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको कभी
कहीं ऐसा हुआ कि बीच में ब्रेक डाउन हुआ हो स्कूटर, या फिर टो कर आपको सर्विस सेंटर ले जाना पड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ। और कितने किलोमीटर आपने यूज़ कर लिया है इस स्कूटर को? ये अभी 3200 किलोमीटर करीब चला है। 3200 किलोमीटर। सर अभी तक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपने सर्विस कितनी कराई है, और सर्विस में क्या कुछ पैसे खर्च होते हैं या भी नहीं? अभी वारंटी में कवर है गाड़ी, ओके। मार्च में ही हमने ली है, तो फर्स्ट सर्विस का भी एक्सपीरियंस मुझे नहीं है हम्म। और अभी इसका टाइम भी नहीं आया। पहली सर्विस इसकी होती है 5000 किलोमीटर पे। ठीक है, अभी ये 3200 चली है, तो मुझे अभी थोड़ा समय लगेगा। ठीक है। इसके साथ ही अभी क्योंकि आपकी मुलाकात और हमारी सर्विस सेंटर पे हुई है, हाँ जी, हाँ। तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है सर्विस सेंटर में, क्योंकि अभी क्या प्रॉब्लम्स लेकर आए थे आप सर्विस सेंटर पे? जी, सर्विस सेंटर पे हम आए थे, इसमें कुछ अपडेट्स इसके जो आए थे, ओके। तो उसको लेकर के हम लोग आए थे और हाथों हाथ वो जो हमारा इशू था वो सॉल्व कर दिया गया, ठीक है। अपडेट कर दिया गया। अब कोई इशू नहीं है गाड़ी में। उसके लिए कोई चार्जेस लगे हैं या नहीं? नहीं, इसका कोई चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक सर, इसके साथ ही जब आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ कर रहे हैं और वो भी एथर रिजदा, तो आपको अच्छी तरह से पता चल चुका होगा कि पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है इस स्कूटर के। तो आपको कुछ पॉइंट पॉजिटिव बताना है, कुछ निगेटिव बताना है एथर के एथर के। अच्छा। या पॉजिटिव तो सब कुछ है ही है, ओके। कंफर्टेबल है। आप इसको लेडीज़ भी बहुत अच्छे चला लेती हैं, ठीक है। जेंट्स तो चला ही लेते हैं, ठीक है। तो फैमिली स्कूटर है, सभी लोग आराम से चला पाते हैं। हाइट अच्छी है। ठीक। हाँ, थोड़े कम हाइट के अगर कोई बंदा होगा तो थोड़ा सा इशू होगा, अदरवाइज तो ये सबके लिए कंफर्टेबल है। और नेगेटिव पॉइंट क्या होगा इसका? नेगेटिव पॉइंट मुझे एक लगा है कि इसका बेल्ट थोड़े टाइम बाद इसमें कचरा आ जाता है या जो भी, तो वो बहुत आवाज़ करने लगता अच्छा, है। साउंड ज़्यादा महसूस होती है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो कि एथर रिजदा इलेक्ट्रिक स्कूटर पे मिलती है। इसके साथ ही रनिंग कॉस्ट कितना कम हो जाता है जब एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं तब? जब तक पेट्रोल स्कूटर मैं यूज़ कर रहा था तो ये मान के चलिए कि हर 2 दिन में 500 का नोट गायब हो जाता था जेब से। अभी कैश रखा रहता, गायब नहीं होता। और क्योंकि तेल में वो चीज़ें खर्च जी, नहीं होती। जी। तो दोस्तों ये चीज़ें होती हैं। इसके साथ ही आपने इसको रात में यूज़ करा है, नहीं करा इस स्कूटर? रात में भी यूज़ किया, लाइट बहुत अच्छी है, फ्रंट की लाइट सफिशिएंट लाइट है, प्रॉपर लाइट है। अच्छा। हमें ये चीज़ लगी थी कि इसकी लाइट यहाँ ना देकर नीचे दी है, हाँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें फोकस में दिक्कत आए। ठीक है। तो ये डाउट तो था। हाँ, वो तो लेकिन वो जब हमने इसको यूज़ किया तो ऐसी तो कोई इशू नहीं आता। ठीक है। बहुत तेज़ लाइट है। तो दोस्तों ये था ऑनरशिप रिव्यू ऑफ एथर रिजदा। इसके साथ ही क्या हमारे व्यूवर्स को आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर रिकमेंड करेंगे? यदि करेंगे तो क्यों करेंगे? बिल्कुल मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ इस गाड़ी से। हमारा पूरा परिवार खुश है, तो जब हम खुश हैं तो हम चाहेंगे दूसरे भी खुश हों। बिल्कुल सही है। एक अच्छा स्कूटर अगर है तो ज़्यादातर लोगों के पास होना चाहिए, और लोग ले रहे हैं साहब। ठीक है। तो दोस्तों ये था रिव्यू ऑफ एथर रिजदा, जो कि आपने ऑनर की जुबानी सारी चीज़ें सुनी है, कैसा इनका एक्सपीरियंस था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, थैंक यू सर।